नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार कुमावत। मेरे YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। मैट्रिक्स एक संख्याओं का आयताकार व्यवस्थित रूप होता है। संख्याओं का आयताकार व्यवस्थित रूप का मतलब होता है संख्याओं को पंक्ति और स्तंभों में व्यवस्थित करके आयताकार फॉर्म में लिख दिया जाता है, तो वही फॉर्मेट मैट्रिक्स कहलाता है। देखो, कक्षा 12th में जो मैट्रिक्स आती है उसका हम फाउंडेशन के तौर पर भी अध्ययन करेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, मैट्रिक्स का क्वेश्चन अवश्य कर पाओगे। देखो, मैट्रिक्स की परिभाषा क्या होती है वो लिखते हैं हम। मैट्रिक्स की परिभाषा हम सिंपल तौर पे लिख सकते हैं। अभी मैंने बताया था आपको कि संख्याओं को पंक्ति एवं स्तंभों में व्यवस्थित करके सुनियोजित करके आयताकार फॉर्मेट में लिखना ही मैट्रिक्स कहलाता है। इस परिभाषा को हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। बच्चों देखो, यहाँ पे परिभाषा में लिख रहा हूँ, आप कॉपी और पेन लेकर नोट्स बनाइए और बहुत आसानी से समझ में आएंगे। संख्याओं को पंक्ति एवं स्तंभों में सुनियोजित करके आयताकार रूप में व्यवस्थित करना ही मैट्रिक्स कहलाता है। यानी कि इनको आयताकार रूप में व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। देखो, यहाँ पे हम लिख देंगे मैट्रिक्स कहलाता है। और मैट्रिक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से दर्शाया जाता है, और साथ ही जो आयताकार जो रूप होता है उसको छोटे कोष्ठक या बड़े कोष्ठक के रूप में हम लिख सकते हैं। देखो, यहाँ पे छोटे कोष्ठक का मतलब यहाँ पे जो बता रहे हैं, आप जैसा गणित में लगाते आए हो वही होता है छोटा कोष्ठक, और दूसरा रूप होता है ये बड़े कोष्ठक वाला। हम यहाँ पे बड़े कोष्ठक वाला रूप ही पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी बुक में इसी का जिक्र किया गया है, छोटे वाले कोष्ठक का नहीं है। एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं कुछ मैट्रिक्स। आप संख्या अपने मन से लिख सकते हो इस प्रकार से। इसमें 2 पंक्ति है और 3 स्तंभ है। इस मैट्रिक्स में पंक्ति को रो बोलते हैं, इसलिए R1 R2 लिख सकते हैं, और स्तंभ को हम कॉलम बोलते हैं इंग्लिश में, तो यहाँ पे C1 C2 C3 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। 2x2 का भी ले सकते हैं। यहाँ पे 2 3 4 5 6 लिखा है। इस प्रकार से एक एग्जाम्पल ले लिया। अपनी चाहो मर्जी ले सकते हो आप। इसी प्रकार से एक 3x3 का भी ले लेंगे। 3x3 का मतलब 3 पंक्ति है और 3 स्तंभ है उसमें। इस प्रकार से ये सभी क्या है? मैट्रिक्स है। संख्याओं का आयताकार रूप में लिखा हुआ एक फॉर्मेट है, यही मैट्रिक्स है। हम मैट्रिक्स को दर्शाएंगे किससे? अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से मैट्रिक्स को दर्शाया जाता है। यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर्स आप जानते ही हो, यानी कि इनको हम कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D इनके द्वारा लिख सकते हैं। जैसे मैंने इसको A लिख दिया, इसको B लिख दिया, ये C मैट्रिक्स मान लेते हैं, ये D मैट्रिक्स मान लेते हैं। अब इसके अंदर जो अवयव आ रहे हैं, एलिमेंट्स आ रहे हैं मैट्रिक्स ए के अंदर, उन अवयवों को हम अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे लेटर से दर्शाया जाता है। जैसे 2 4 6 3 2 1 लिखे हुए हैं, यहाँ पे ये नहीं आते और हमें कुछ संख्या लिखनी होती है तो हम स्मॉल लेटर लिखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे A B C D E F। इस प्रकार से हम अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे लेटर से लिखते हैं। बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे डॉट नहीं लगाते। अक्सर अंकों के बीच में डॉट नहीं आता है, अन्यथा मैट्रिक्स गलत हो जाती है। कोई डॉट वगैरह नहीं आता है, डायरेक्ट अक्षर ही लिखे जाएंगे, अंक ही लिखे जाएंगे, है ना। ये याद रखने की बात है। मैट्रिक्स में जो अंक होते हैं उनके बीच में कॉमा वगैरह नहीं आता है। मैट्रिक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से दर्शाया जाता है, इसके अवयवों को स्मॉल लेटर से दर्शाया जाता है।
अब हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स का ऑर्डर। नेक्स्ट टॉपिक है मैट्रिक्स का क्रम। इंग्लिश में बोले तो मैट्रिक्स का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, एक प्रकार से हम समझें तो मैट्रिक्स में जितनी पंक्ति और जितने स्तंभ होते हैं तो पहले पंक्ति लिख दी जाती है, बीच में गुणा का चिन्ह लगा दिया जाता है और बाद में स्तंभ लिख दिए जाते हैं। वही मैट्रिक्स का क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख सकते हैं, जैसे एक मैट्रिक्स ले लेते हैं हम यहाँ पे, इसमें आप आंकड़े कुछ भी लिख सकते हो मैट्रिक्स में। यहाँ पे कोमा नहीं लगाना है, आपको ध्यान रखना मैट्रिक्स में कोमा नहीं आता है बीच में। इसमें दो पंक्ति है और दो स्तंभ है, R1 फर्स्ट रो हो गई और R2 सेकंड रो हो गई, C1 C2 C3 C1 C2 C3 ये क्या है, तीन स्तंभ है। तो यहाँ पे हम राइट साइड में नीचे कॉर्नर पे इसका क्रम लिखेंगे, पहले पंक्तियों की संख्या लिखेंगे, बाद में स्तंभों की संख्या लिखेंगे। 2 × 3 ही इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हुआ, 2 × 3 हो गया। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं हम समझने के लिए। यहाँ पे जैसे 2/2 का लिया है, यानी कि इसमें पंक्ति भी दो है, स्तंभ भी दो है, तो यहाँ पे इसका ऑर्डर 2 × 2 हो गया। बहुत ही सिंपल है। पहले जो संख्या लिखी जाती है ऑर्डर में वो पंक्तियों की संख्या होती है और लास्ट में जो संख्या लिखी होती है वो स्तंभों की संख्या को व्यक्त करती है। यहाँ पे इंग्लिश में स्तंभ को कॉलम बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे कॉलम भी लिख सकते हैं, पंक्ति को रो कहते हैं। और भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जनरल एग्जाम्पल ले सकते हैं AIJ, जो कि काफ़ी यूजफुल एग्जाम्पल होता है। हम मैट्रिक्स में अधिकतर ऐसे ही एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ पे जो आई दिख रहा है वो पंक्ति को व्यक्त करता है, स्मॉल जो आई है वो पंक्ति को व्यक्त करता है और जो J है वो स्तंभ को व्यक्त करता है, स्तंभ को दर्शाता है J। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर यहाँ पे M × N है, M × N, M पंक्ति है और N स्तंभ है। इस प्रकार से मैट्रिक्स की कोटि हमें समझ में आई होगी, बहुत ही आसान होती है। जितने पंक्ति उतने स्तंभ उतनी ही उसकी क्या होती है, कोटि होती है। कोटि यानी कि ऑर्डर में पहले जो संख्या लिखी होती है वो पंक्ति को दर्शाती है और बाद में जो संख्या लिखी होती है सेकंड नंबर पे वो स्तंभ को दर्शाती है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम मैट्रिक्स का निरूपण। मैट्रिक्स का निरूपण, मैट्रिक्स का निरूपण का मतलब उसको कैसे व्यक्त किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। इंग्लिश में बोले तो हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स बोल सकते हैं, यानी कि मैट्रिक्स को कैसे दर्शाएंगे। अभी हमने ऊपर बताया था कि मैट्रिक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर्स से दर्शाते हैं और उसके अवयवों को स्मॉल लेटर्स से दर्शाते हैं। यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेंगे, M × N ऑर्डर की एक मैट्रिक्स लेते हैं और उसको कैसे दर्शाएंगे। यहाँ पे चलो एक एग्जांपल लिखते हैं, मैट्रिक्स A बराबर AIJ M × N। यहाँ पे M जो है वो पंक्ति है, रो है, और N है वो कॉलम है। कॉलम बोले तो स्तंभ है। देखो बच्चों, यहाँ पे जो I है वो पंक्ति को व्यक्त कर रहा है और जो J है वो स्तंभ को दर्शा रहा है। इसमें M पंक्ति है, N स्तंभ है। तो देखो फॉर्मेट इस प्रकार से बना लेंगे हम, A लिखेंगे और बड़ा कोष्टक लगाएंगे। बड़ा कोष्टक लगाने के बाद में पहली पंक्ति स्टार्ट हो रही तो I का मान 1 हो गया और पहला स्तंभ है तो J का मान भी 1 हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था I पंक्ति को और J स्तंभ को दर्शाता है। ये बात आपको याद रखने की है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये मैट्रिक्स में अधिकतर जो पर्सन होते हैं वो इसी की वजह से गलत होते हैं। देखो M पंक्ति और N स्तंभ है। एक बार फिर से, अब जब अवयव लिखेंगे तो यहाँ पे पहली पंक्ति स्टार्ट होती है तो I बराबर 1 और पहला स्तंभ है तो A11 बन गया, ये पहली पंक्ति है। दूसरा स्तंभ A12 बनेगा, ये A13 हो गया। और इसी प्रकार से चलते चलते पंक्ति तो पहली ही रही और स्तंभ कौन सा हो गया, लास्ट में N हो गया, तो A1N बना। फिर दूसरी पंक्ति स्टार्ट हो गई, पहला स्तंभ है तो A21 A22, इसी प्रकार से A23
फिर चलते चलते दूसरी पंक्ति और nवां स्तंभ आएगा। यहाँ पे A to N लिखेंगे। अब नीचे भी बढ़ेंगे, कितनी पंक्ति थी, M पंक्ति थी, तो पहली दूसरी तीसरी चलते चलते कौन सी पंक्ति आ गई, Mवीं पंक्ति आ गई। तो AM1 AM2 AM3 डॉट 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 करेंगे और यहाँ पे Mवीं पंक्ति nवां स्तंभ हो गया। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे क्रम लिख देंगे M इंटू N, M इंटू N, ये मैट्रिक्स का निरूपण हो गया। इस प्रकार से हम मैट्रिक्सों का निरूपण कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। और इसकी सहायता से एक एग्जाम्पल भी करेंगे। ये पहले हम मैट्रिक्स की इक्वलिटी पढ़ लेते हैं। मैट्रिक्स की इक्वलिटी क्या होती है, देखो इसको साफ करके इक्वलिटी के बारे में पढ़ते हैं। मैट्रिक्स की समता, समता का मतलब होता है दो मैट्रिक्स समान कब होते हैं, उसके बारे में जिक्र करते हैं। दो मैट्रिक्स समान कब होते हैं, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पे अब हम दो मैट्रिक्स ले लेंगे ए और बी। ए मैट्रिक्स में लिखेंगे ए आई जे एम इंटू एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है। और दूसरी मैट्रिक्स बी आई जे पी क्रॉस क्यू मैट्रिक्स, पी इंटू क्यू ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ये पी इंटू क्यू क्रम की मैट्रिक्स है। दो मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स बराबर कब होगी, इक्वल कब होगी, देखो दोनों मैट्रिक्स ए बराबर बी होगी, यानी कि ए बराबर बी होगी इफ एंड ओनली। दो कंडीशन आती है इसमें। पहली कंडीशन होती है कि दोनों मैट्रिक्सों का ऑर्डर क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, यानी कि दोनों मैट्रिक्सों का क्रम क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। और दूसरी शर्त होती है कि संगत अवयव भी क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। कहने का मतलब ए आई जे बराबर बी आई जे होना चाहिए। दूसरा केस होगा ए आई जे बराबर क्या होना चाहिए, बी आई जे फॉर ईच आई जे के लिए। फॉर ईच आई जे के लिए ये सभी वैल्यू बराबर होनी चाहिए, तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, इक्वल मैट्रिक्स हो जाएगी। ये कई एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न पूछे भी जाते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इक्वलिटी से संबंधित। दो मैट्रिक्स इस प्रकार से लेते हैं हम, देखो 1 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर। और एक मैट्रिक्स भी लेते हैं 1 9 16 25। दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। यहाँ पे हम देख सकते हैं दोनों मैट्रिक्सों का ऑर्डर भी सेम है और दोनों मैट्रिक्सों के संगत अवयव भी क्या है, समान है। तो यहाँ पे ए बराबर बी हो गई, बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं। देखो इससे संबंधित एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, इसको साफ करके एक क्वेश्चन लेते हैं हम समझने के लिए। इक्वलिटी से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रहे हैं, ए बराबर, यदि मैट्रिक्स ए बराबर बी है जहाँ ए मैट्रिक्स की वैल्यू x माइनस 1, यहाँ पे 2 है, 3 और यहाँ पे y है। देखो x माइनस 1 2 3 और y है। मैट्रिक्स b है वो 5 2 3 और 7 है। बहुत ही सिंपल सी है। यहाँ पे x और y का मान आपको ज्ञात करना है। दोनों मैट्रिक्स हमें बराबर दे रखी है। तो जो डेफिनेशन थी इक्वलिटी मैट्रिक्स की कि मैट्रिक्स का ऑर्डर समान होना चाहिए और क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे जो संगत अवयव है वो बराबर होंगे, उसी के आधार पर वैल्यू निकल के आ जाएगी। x माइनस 1 का मान किसके बराबर आना चाहिए, 5 के बराबर आना चाहिए। तो x माइनस 1 बराबर क्या आएगा, 5 आएगा, 5 आएगा। तो x बराबर क्या हो गया, 1 + 5 = 6। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे y के करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट दिख रहा है और 7 है, तो y की वैल्यू डायरेक्ट आ गई, 7y = 7। देखो बहुत ही आसान तरीके से इस टाइप के क्वेश्चनों को हम कर सकते हैं। क्वेश्चन कैसा भी हो मेथड यही लगेगा, बहुत सिंपल है। अच्छी तरीके से आप नोट करें, समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो यहाँ पे एक मैट्रिक्स का निर्माण करना, मैं आपको बता दूँ एक मैट्रिक्स बनानी है आपको। ए आई जे उसका क्रम 2 × 2 है। यहाँ पे
ए आई जे की वैल्यू है आई प्लस जे अपॉन टू, आई प्लस जे अपॉन टू। देखो मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन आपको करना है, ए मैट्रिक्स की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे आई प्लस जे अपॉन टू है, अच्छी तरीके से दिख रहा होगा आपको। 2 बाई 2 क्रम की मैट्रिक्स है, 2 × 2 क्रम की मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स को कैसे लिखेंगे हम। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के अंदर हमने पढ़ा था 2 पंक्ति 2 स्तंभ है इसमें। तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव जो बनेगा वो क्या बनेगा, A11। पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का जो सेकंड एलिमेंट बनेगा A12, A21 और A22। इस प्रकार से हम मैट्रिक्स के सभी अवयव लिख लेंगे। अब यहाँ पे A11 की वैल्यू है क्या, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सूत्र में मान रखना है। आई का मान क्या होगा, यहाँ पे आई बराबर 1 है, जो पहले लिखा हुआ है वो आई है, बाद में लिखा हुआ स्तंभ है जे है। तो यहाँ पे आई और जे की वैल्यू रखेंगे 1 + 1 अपॉन 2। तो वैल्यू आएगी 2 अपॉन 2 = 1। सिमिलरली इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं A12 में आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है। तो 1 + 2 अपॉन 2 = 3/2। 3/2 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छी प्रकार से आप कर सकते हो। सेम इसी प्रकार से इनकी वैल्यू निकाल लेंगे हम। A21 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी। और यहाँ पे A22 की वैल्यू आ जाएगी 2 + 2 अपॉन 2 = 4 अपॉन 2 = 2। तो यहाँ पे सभी वैल्यू है वो इस मैट्रिक्स में फिट करेंगे तो हमारे को जो मैट्रिक्स मिलेगी वो इस प्रकार से मिलेगी 1 3/2, फिर नेक्स्ट 3/2 और यहाँ पे 2। ये लो जी प्रश्न तैयार है, आपका आंसर तैयार है। बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से आप कर पाओगे। आंकड़े बदल सकते हैं, मेथड यही रहेगा। आप इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप नीचे लिख सकते हो, अगले वीडियो में वो कमी दूर करेंगे। अब आता है टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के प्रकार। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के प्रकार वैसे तो बहुत सिंपल होता है। टाइप ऑफ मैट्रिक्स ये पंक्ति और स्तंभों की संख्या पर निर्भर होता है। मैट्रिक्स का जो प्रकार होता है वो कुल मिला के पंक्ति और स्तंभों की संख्या के ऊपर निर्भर होता है। देखो एक पहली मैट्रिक्स आती है वो होती पंक्ति मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स, पंक्ति मैट्रिक्स। नाम से स्पष्ट है, जिसमें एक ही पंक्ति होती है वो पंक्ति मैट्रिक्स कहलाएगी। एक आती है स्तंभ मैट्रिक्स, जिसमें एक ही स्तंभ होता है वो स्तंभ मैट्रिक्स कहलाती है। और इसी प्रकार से खूब सारी मैट्रिक्स आती है जिनका वर्णन हम करेंगे यहाँ पे। कुछ इसी वीडियो में करते, कुछ अगले वीडियो में करते। पहली मैट्रिक्स लेते हैं हम रो मैट्रिक्स, पंक्ति मैट्रिक्स। पंक्ति मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें पंक्तियों की संख्या 1 होती है, वो पंक्ति मैट्रिक्स कहलाते हैं। देखो यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे एक मैट्रिक्स लेंगे ए। माना एक मैट्रिक्स है हमारे पास ए। देखो ए एक मैट्रिक्स लेंगे हम, मैट्रिक्स ए = Aij m×n। इसका ऑर्डर m×n है। पंक्ति मैट्रिक्स कहलाती है यदि m बराबर क्या हो, 1 हो। m बराबर क्या हो, 1 हो। तो m बराबर 1 का मतलब एक पंक्ति है, उसमें एक पंक्ति है तो पंक्ति मैट्रिक्स कहलाएगी। स्तंभ कितने भी हो सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हो, चाहो मर्जी पंक्ति 1 कर दो, स्तंभ अपनी मर्जी से आप लिख सकते हो। जैसे मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ यहाँ पे Aij 1×n। यहाँ पे आपको i की वैल्यू यहाँ पे m की वैल्यू 1 ही रखनी है और आप n का मान यहाँ पे कर रहे हो 3 C1 C2 C3 यानी कि 3 आप यहाँ पे स्तंभ दे रहे हो। और R1 क्या है, एक ही है, R जो रो है वो एक ही है।
तो इस प्रकार से और भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। पंक्ति मैट्रिक्स के काफ़ी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है पंक्ति एक ही करनी है, स्तंभ आप चाहो मर्जी कर सकते हो। बहुत सिंपल होते हैं। इसी प्रकार से एक स्तंभ मैट्रिक्स भी आती है। उसमें क्या होता है, ये स्तंभों की संख्या एक रहती है। चलो वो करते हैं, यहाँ पे ही कुछ कर लेते हैं। पंक्ति को उठा के स्तंभ लिख देते हैं, जहाँ जहाँ पे पंक्ति वहाँ वहाँ पे स्तंभ करते हैं। और इसमें जो m की वैल्यू 1 थी, इसमें वो n की वैल्यू 1 हो जाएगी और m ऐसे के ऐसे ही रह जाएगा। देखो यहाँ पे भी हम स्तंभ मैट्रिक्स लिख देते हैं। m इक्वल टू 1 को उठाएंगे और यहाँ पे n इक्वल टू 1 करेंगे, क्योंकि स्तंभ क्या होगा, एक होगा, इसलिए यहाँ पे n बराबर 1 होगा। आप एग्जाम्पल भी चेंज करके लिख सकते हो। बहुत सिंपल है, n इंटू 1 हो गया। अब एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, कुछ भी एग्जाम्पल आप डाल सकते हैं यहाँ पे। ये लो, एक एग्जाम्पल हो गया, इसमें एक स्तंभ है, 2 पंक्ति हैं। दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हो इसी प्रकार से। इसमें 3 पंक्ति है, 1 स्तंभ है। आप संख्या चाहो जो मर्जी लिख सकते हो। एग्जाम्पलों में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, केवल यहाँ पे हम थ्योरी क्लियर कर रहे हैं। और बहुत ही आसान है मैट्रिक्स का टॉपिक। आप IIT तक के प्रश्न कर पाओगे, मेरी गारंटी है। आप अच्छी तरीके से रीड करना इनको। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और कमेंट्स ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। अब नोट डाल के मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ आपको। ये एक मैट्रिक्स दिख रही है, इसमें केवल एक ही अवयव है, यानी कि इसमें पंक्ति भी एक है और स्तंभ भी एक है। इस केस में ये तो जो मैट्रिक्स बन रही है वो सिंगलटन मैट्रिक्स कहलाएगी। कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी? सिंगलटन मैट्रिक्स। वैसे ये मैट्रिक्स पंक्ति मैट्रिक्स की परिभाषा को भी संतुष्ट कर रही है और स्तंभ मैट्रिक्स की परिभाषा को भी संतुष्ट कर रही है। इस मैट्रिक्स को हम सिंगलटन मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। सिंगलटन मैट्रिक्स का मतलब पंक्ति एक, स्तंभ एक। ध्यान रखना, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का अर्थ ये होता है, यदि किसी मैट्रिक्स के सभी अवयव जीरो हो तो वो जीरो मैट्रिक्स कहलाती है। उसका क्रम चाहे मर्जी कुछ भी हो सकता है, मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स ही कहलाएगी। यानी कि शून्य मैट्रिक्स का मतलब होता है उसके सभी अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे। उसका क्रम कुछ भी हो सकता है। मैट्रिक्स A I J M क्रॉस N की है, ये शून्य मैट्रिक्स कहलाती है। शून्य मैट्रिक्स कहलाती है यदि AIJ बराबर 0 हो फॉर ईच IJ के लिए। फॉर ईच IJ के लिए ये वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। एग्जाम्पल के रूप में आप कुछ भी डाल सकते हो चाहो मर्जी। जैसे ये 2 इंटू 3 क्रम की शून्य मैट्रिक्स है। इसी प्रकार से आप अलग ऑर्डर की मैट्रिक्स भी ले सकते हो। ये 3x3 की शून्य मैट्रिक्स है। ये शून्य मैट्रिक्स के कुछ एग्जाम्पल हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है वर्ग मैट्रिक्स, और वर्ग का अर्थ से होता है जिसमें लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। एक ऐसा है जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होती है तो वो क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। इसी प्रकार से एक मैट्रिक्स होती है ना, वो वर्ग मैट्रिक्स कहलाती है यदि उसमें पंक्ति और स्तंभ क्या है? बराबर आए। एक मैट्रिक्स में पंक्ति और स्तंभ बराबर होते हैं तो वो वर्ग मैट्रिक्स कहलाती है। देखो यहाँ पे मैट्रिक्स A इक्वल टू AIJ M क्रॉस N। यहाँ पे देखो मैंने लिखा M क्रॉस N। वर्ग मैट्रिक्स कहलाती है यदि M बराबर N हो तो वो क्या कहलाएगी? वर्ग मैट्रिक्स कहलाएगी। बहुत सिंपल है, यानी कि पंक्ति और स्तंभ बराबर होने चाहिए, वो वर्ग मैट्रिक्स कहलाती है।
वर्ग मैट्रिक्स के अंदर काफ़ी चीज़ें आएगी। अब जैसे विकर्ण मैट्रिक्स वगैरह है, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सब वर्ग मैट्रिक्स की परिभाषा से बनती हैं। यहाँ पे एक वर्ग मैट्रिक्स का एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं 3y3 का A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 A33। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं संख्यात्मक रूप में 2x2 का। वर्ग मैट्रिक्स के अंदर विकर्ण भी बनता है। विकर्ण की सहायता से विकर्ण मैट्रिक्स बनती है। अगले चैप्टर में हम